श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 2 श्लोक संख्या दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 32वें से लेके 35वां श्लोक, जिसे चतुश्लोक की भागवत कहते हैं। बहुत लंबे परपट्स हैं प्रभुपाद के, उनको ना करके श्लोकों को भी ना पढ़ के सिर्फ उसका मैं मर्म आपको बता देता हूँ। तो बाकी आप श्लोक पढ़िएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि इस जगत की उत्पत्ति किस तरह से होती है, नंबर 1। नंबर 2, जगत का प्रलय किस तरह होता है, ये मुझे जानना है। उत्पत्ति की बात जानने की कोशिश है और प्रलय की बात जानने की कोशिश है। सुखदेव जी ने कहा, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से ऐसा ही प्रश्न पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने नारद को एक कथा सुनाई थी। वो मैं कथा तुम्हें सुनाता हूं कि जब प्रलय काल होता है तो सभी को भगवान अपने अंदर समाकर अपने पेट में रख के, साधारण भाषा में बोलेंगे तो भगवान शयन कर रहे थे। सृष्टि के आरंभ में भगवान की खेलने की इच्छा हुई। एको अहम बहुश्याम, इस संकल्प से पुरुष प्रकृति का जोड़ा उत्पन्न हुआ। पुरुष और प्रकृति का जोड़ा उत्पन्न हुआ। जैसे क्रिश्चियन लोग कहते हैं एडम एंड ईव, वो आदम एंड ईव की चर्चा करते हैं। माया रहित शुद्ध ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता। मतलब भगवान को अपना कार्य करने के लिए भौतिक प्रकृति का प्रकट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आनंद कैसे लेंगे, किससे आनंद लेंगे। निर्गुण निराकार ब्रह्म सर्व का आधार है। ब्रह्म ज्योति अर्थात जिसको हम ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं, भगवान का ही एक अंश है। वो निर्गुण है, निराकार है और सबका आधार है, परंतु वो इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। जब माया का संग होता है, माया जो है, माया विशिष्ट ब्रह्म जगत उत्पन्न करता है। संसार दिखाई दे रहा है तो माया से उत्पन्न हो रहा है। चावल को बोने से चावल उत्पन्न नहीं होते। धान को जब बोते हैं तब चावल उत्पन्न होते हैं। या धान और चावल में फर्क है। धान होता है चावल के ऊपर के छिलके समेत चावल। ये तो गांव वाले ज़्यादा बेटर जानते होंगे मेरे से, मुझे इतना नहीं ज्ञान है। चावल के छिलके का आवरण होने पर उसे धान कहते हैं। उसी तरह शुद्ध ब्रह्म पर माया का आवरण हो तो जगत उत्पन्न हो सकता है। मतलब जब तक भौतिक प्रकृति नहीं प्रकट होगी तब तक ब्रह्म जो है कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान की खेलने की इच्छा हुई तो खेलने की इच्छा को माया कहते हैं। भगवान आनंद लेने चाहते हैं तो माया का प्राकट्य होता है। तब पुरुष और प्रकृति का जोड़ा उत्पन्न हुआ। प्रकृति जो है, अव्यक्त प्रकृति जो है, उससे आता है महतत्व। महतत्व से आता है अहंकार। अहंकार के 3 भेद हैं, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामस अहंकार। जो तामस अहंकार है उससे 5 तन मात्राएं आती हैं, अर्थात 5 विषय आते हैं। राजस अहंकार से इंद्रियों के अभिमानी देवता उत्पन्न होते हैं। अब ये सारे तत्व जो है भगवान के संकल्प से उत्पन्न हुए। भगवान के संकल्प में ऐसी ही दिव्य शक्ति है, मानव की बुद्धि इसका विचार तक नहीं कर सकती। ये सभी संकल्प सृष्टि है। भगवान ने संकल्प किया तो ये चीजें जो हैं ये प्रकट हो गई। पर ये सभी तत्व शक्तिहीन होने से इनएक्टिव पड़े हुए थे, मृत के समान थे। इनमें एक्टिविटी नहीं थी। अब
भगवान ने एक एक में प्रवेश किया। जब भगवान का सभी में प्रवेश किया तो उनमें दिव्य शक्ति आई और उसके बाद भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब हम जो हमने बात अभी पढ़ी है उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं भगवत गीता के संदर्भ में, कि भगवान जो है भगवत गीता के अंदर 13वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में जो चर्चा कर रहे हैं उसको हम समराइज करते हैं कि जो अव्यक्त प्रकृति है वो सोर्स है किसकी? समष्टि बुद्धि की। और प्रकृति का अर्थ ये होता है कि इट इज कॉज ऑफ समथिंग, और दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है विकृति। विकृति का अर्थ होता है इसका ओरिजिन है किसी वस्तु से। जो ओरिजिन होती है वो विकृति कहलाती है, जो ओरिजिन करती है वो प्रकृति कहलाती है। तो अव्यक्त जो है प्रकृति जो है मूल प्रकृति है, वो सोर्स है बुद्धि की। अब बुद्धि जो है वो प्रकृति भी है और विकृति भी है। विकृति इससे है कि वो प्रकृति से प्रकट हुई है, और प्रकृति इसलिए है कि उससे अहंकार प्रकट होता है। समष्टि बुद्धि से अहंकार प्रकट होता है। अब अहंकार जो है प्रकृति भी है और विकृति भी है। प्रकृति इसलिए है कि वो सोर्स है किसका? महाभूतानी अर्थात पंच महाभूत, उनका सोर्स है। और विकृति है क्योंकि बुद्धि से प्रकट हो रहा है, इसका ओरिजिन बुद्धि से हो रहा है। अब पंचभूतानी जो है ये प्रकृति भी है और विकृति भी है, क्योंकि इनका जो सोर्स है वो अहंकार है। और पंचभूतानी से आगे 10 इंद्रियां बनती हैं और एक मन बनता है, 11 चीजें बनती हैं, 5 विषय बनते हैं जिसे पंतन मात्राएं कहते हैं, तो 16 चीजें बन गई। ये 16 वस्तु जो है किसी का सोर्स नहीं है, इससे आगे कुछ नहीं डेवलप होता है। 10 इंद्रियां जो है 5 कर्म की और 5 ज्ञान की, 1 मन और 5 उनके विषय। ये अब जो है ये किसी का सोर्स नहीं है, ये विकृति है, ये प्रकृति नहीं है। ये है तो प्रकृति का अंश, पर उस लेवल की प्रकृति नहीं है कि आगे किसी को प्रकट कर सके, आगे किसी को बना सके। तो ये सारी की सारी विकृति कहलाती हैं, इसलिए इनके प्रकृति नहीं है। एक प्रकृति है मूल, तो केवल प्रकृति है, वो विकृति नहीं है, किसी से आती नहीं। और उसके बाद प्रकृति और विकृति हैं 7 चीजें, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत, और उनसे है विकृति 16, 10 इंद्रियां, 5 विषय और 1 मन। यहां चर्चा आ रही है कि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। किससे? गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से। कारणोदकशाही विष्णु जो है अपने आप को प्रकट करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में, क्योंकि कारणोदकशाही विष्णु के रोम कूपों से, उनके श्वास से असंख्य ब्रह्मांडों की रचना होती है कारण सागर में। और जो असंख्य ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड के लिए एक भगवान की रचना होती है, परमात्मा की रचना होती है, विष्णु स्वरूप की रचना होती है, जिसे गर्भोदकशाही विष्णु कहा जाता है। उस गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ये डीटीज भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो सके, ये अगर आपको दर्शन करने हैं, देखनी है, तो आपको जाना पड़ेगा साउथ इंडिया के टेम्पल्स में। अनंत पद्मनाभन, आदिकेशव, अनंतरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम और त्रिची, श्री रंगनाथ जी, सब जगह जितने भी साउथ इंडिया में भगवान विष्णु के टेम्पल हैं, उन सब के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं। अब उस कमल में से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं जिस कमल पे बैठा हूं उस कमल की जड़ कहाँ, उसका मूल कहाँ है, मुझे नहीं पता। तो जिज्ञासा हुई, मन में इच्छा हुई, मन में एक प्रश्न हुआ कि मुझे उस मूल को ढूंढना चाहिए। आई मस्ट सर्च दैट, मुझे उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो वो मूल को खोजने गए
ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, परंतु उन्हें पता नहीं चला। तब ब्रह्मा जी के कान में 21वां और 16वां अक्षर आया वर्णमाला का। वर्णमाला का 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा, तप। ब्रह्मा जी के कान के अंदर जो है तप शब्द का उच्चारण हुआ। उन्होंने सुनी ये बात, तप तप तप, ऐसी आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने सुनी। 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपश्चर्या की, तपस्या करी, और तब ब्रह्मा जी को चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। तब ब्रह्मा जी को चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अब भगवान के दर्शन से ब्रह्मा जी को आनंद हुआ, he enjoyed। अब भगवान ने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत कथा सुनाई, जिसे महात्मा लोग, वैष्णवाचार्य, संत, ऋषि, मुनि सब लोग जो है चतुश्लोकी भागवत के नाम से पुकारते हैं। 4 श्लोक मैंने आपको बताया। दूसरा स्कंद, 9वां अध्याय, श्लोक संख्या 32 से लेके 35 तक। अब अगर आप चाहते हैं कि हम जो है इन 4 श्लोकों को पढ़ें, तो हम 4 श्लोकों को पढ़ भी सकते हैं। 1 सेकंड लगेगा मुझे 4 श्लोकों को पढ़ने में। अहमेवासम एवग्रे न अन्यथा यत सत असत परम पश्चात अहम यत एतत् च यह अविशेष्यति स अस्मि अहम। इसके बाद अगला श्लोक है, ऋते अर्थे यथा प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तत्विद्यात् आत्मना मायाम यथा आभास यथा तमः। इसके बाद 35वां श्लोक है, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु प्रविष्ठानि अपवरिष्ठानि तथा तेषु न तेषु अहम। और 36वां श्लोक है इसका, एतावत् एव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुना आत्मनः अन्वय व्यतिरिक्याभ्याम यथा स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद ने जो इसका अनुवाद लिखा है उसको पढ़ लेते हैं क्विकली, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। 33वें श्लोक में कहते हैं, हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूं जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, क्योंकि सब मेरे अतिरिक्त, तब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा प्रकृति भी नहीं थी, जैसे अब तुम देख रहे हो वह मैं ही हूं, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, भगवान सृष्टा मैं और ब्रह्मा सृष्टा मैं में अंतर है। प्रधान मैं तथा आश्रित मैं, तो ये 2 हैं, एक स्वामी हैं और एक उनके आश्रित हैं। वेदों में सृष्टा मैं तथा सृष्ट मैं दोनों ही गुणात्मक रूप से एक हैं, क्योंकि दोनों ही दिव्य, नित्य और चेतन हैं। इसके बाद कहते हैं, प्रधान मैं, आश्रित मैं का पोषक हूं। इस प्रकार दोनों में एक प्रभुत बेसिक अंतर है। ब्रह्मा के अपने समक्ष प्रधान स्वामी को देख रहे हैं, जो सृष्टि के प्रलय के बाद भी दिव्य रूप में विद्यमान रहते हैं।
नारायण समस्त सृष्टि से परे हैं और समग्र सृष्टि अव्यक्त का ही फल है। तीसरी विशेषता है कि भगवान ही परम सत्य हैं। ये दिव्य लोग सर्वदा भिन्न प्रकृति के हैं, उन पर सृष्टि पालन तथा संहार के नियम लागू नहीं होते। निर्विशेषवादी परमेश्वर पर कर्म रहित होने का आरोप करते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा भगवान की इस वार्ता में भगवान को रूप तथा गुण से युक्त होने के साथ साथ कर्मों से युक्त बताया गया है। सृष्टि के पालन के समय ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के कार्यों से ही भगवान के कार्य को समझना होगा कि भगवान अपने लिए कार्य स्वयं नियत करते हैं। भौतिक संसार के कर्मों के बंधन से भगवान नहीं बनते। अक्षर पुरुष या महाविष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, किंतु पुरुषोत्तम तो उनसे भी पहले से विद्यमान थे। वृत्तारण्यक से भगवद गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण ही परम पुरुष पुरुषोत्तम हैं। प्रारंभ में केवल निर्गुण ब्रह्म था, किंतु इस श्लोक के अनुसार ये निर्गुण ब्रह्म को कारण स्वरूप कहा जा सकता है, क्योंकि समस्त कारणों का कारण तो श्री भगवान हैं। भगवान का निर्गुण स्वरूप भौतिक जगत में इसलिए विद्यमान है क्योंकि भौतिक नेत्रों या इंद्रियों से भगवान को देखा नहीं जा सकता, इसलिए उनको निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं। भगवान के साकार तथा निराकार दोनों ही रूप ग्रहण करने योग्य हैं। भगवद गीता 14:27 में इसकी व्याख्या की गई है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। बद्ध जीव माया जाल का शिकार बन चुका है। भगवान के निराकार होने पर भी मनुष्य को साकार रूप के साक्षात्कार की आकांक्षा रखनी चाहिए। पश्चाद अहम यद इच्छ योग विशिष्यति सोस्यहम, यही भावार्थ है। इसके बाद श्री भगवान हरि या कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए भगवान के विभिन्न रूप हैं। मनुष्य को चाहिए कि शाखाओं तथा पत्तियों से मोहग्रस्त न होकर मूल को ही ग्रहण करे। इसके बाद 34वें श्लोक में इंपॉर्टेंट क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया करके जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो अंधकार में प्रकट होता है। विश्व प्राकट्य की कोई भी अवस्था, उसकी उत्पत्ति, पालन, विकास, विभिन्न शक्तियों की अन्योन्य क्रियाएं, इसका क्षय तथा संहार सभी भगवान के अस्तित्व से संबंध हैं। चूंकि भगवान के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए माया भी भगवान की एक शक्ति है। प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करना योग माया के द्वारा होता है, योग माया कहलाता है। और भगवान से विलग होने की भ्रांत धारणा विच्छेद की शक्ति, विच्छेद की देवी महामाया कहलाती है। तो योग माया आपको भगवान से जोड़ती है और महामाया आपको भगवान से विलग करती है। इसके बाद किसी वस्तु को दूसरी वस्तु समझना भ्रम है। रस्सी को सांप मान लेना भ्रम है, किंतु रस्सी असत्य नहीं है। रस्सी रस्सी है, सांप सांप है। ये भ्रांत धारणा ही अविद्या के अंधकार में सत्य का प्रतिबिंब छाया कहलाती है। कोई भी वस्तु जो मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं है वह माया है। जीवात्मा को रूप विहीन मानना या परमेश्वर के निराकार होने की धारणा भी भ्रम है, कंफ्यूजन है, गलत इल्यूजन है। समस्त अवस्थाओं में भगवान तथा जीवात्माएं अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। दोनों के साकार रूप कभी भी नष्ट नहीं होते। प्रकाश का असली स्रोत ही ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान के दिव्य शरीर के प्रकाश को अद्भुत करती है। और यही प्रकाश अनेक प्रकाशों में प्रकट होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, बिजली का प्रकाश, सितारों का प्रकाश। प्रत्येक जीव की स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु परम पुरुष भगवान में निहित वास्तविक स्वतंत्रता का प्रतिबिंब मात्र होती है। बद्ध जीवों द्वारा परम स्वतंत्रता का झूठा दावा भ्रम है। इस तथ्य को इस श्लोक में स्वीकारा गया है। भगवान तो आपको प्रेरणा देते हैं, भगवान ने आपको इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल दी है, परंतु भगवान फिर भी आपके हृदय में विराजमान है, आपको रास्ता दिखाते रहते हैं। आप उस रास्ते पे चले ना चले ये आपकी मर्जी है। एक चिकित्सित शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नकार सकता है, किंतु मृत शरीर में वह प्राण नहीं फूंक सकता। यद्यपि मृत्यु के बाद शरीर का सारा तंत्र, सारे ऑर्गन जैसे के तैसे बने रहते हैं। माया की दो अवस्थाएं होती हैं, आच्छादक प्रभाव और क्षेपक प्रभाव। क्षेपक प्रभाव के कारण माया जीवों को अविद्या के अंधकार में गिरा देती है
और आच्छादक प्रभाव से अल्प ज्ञानियों की आंखें बंद कर देती है, जिससे वे परम पुरुष के अस्तित्व के विषय में जिसने ब्रह्मा को प्रकाश दिया है अज्ञानी बना रहता है। तो एक प्रभाव से अविद्या में गिरा दिया, अविद्या को अंधकार का रूपक दिया गया है, और दूसरा जो आच्छादक में आच्छादित करता है, कवर कर लेता है, ढक लेता है, उसे अल्प ज्ञानियों की आंखें बंद कर देती हैं। जिनको ज्ञान नहीं होता है उनकी आंखें बंद रहती हैं, वो भगवान के अस्तित्व विषय में अज्ञानी बने रहते हैं। इसके बाद इस विश्व का एक जनक है जिसे परम पुरुष कहते हैं, जिसकी शक्ति प्रतिबिंब रूप में चकाचौंध करती हुई प्रकृति के रूप में कार्य करती है। अग्नि में ताप होता है, परंतु ताप में अग्नि नहीं है। अल्प ज्ञानी की समझ में इतनी सामान्य बात नहीं चढ़ती, वह अग्नि तथा ताप को एक ही बताता है। अग्नि की इस शक्ति ताप को सीधे न कहकर उसका प्रतिबिंब कहा गया है। अतः जीवात्मा के रूप में जीवित शक्ति का प्रदर्शन भगवान न होकर भगवान का प्रतिबिंब होता है। मनुष्य को भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का श्रवण ऐसे पुरुष से नहीं सुनना चाहिए जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास न रखता हो, आस्तिक ना हो, ना ही उसको करना चाहिए। ना सुनना चाहिए, ना ही करना चाहिए। उसके बाद लिखते हैं, भगवान की विभिन्न शक्तियों के कर्म तथा भगवान की अवती कृपा द्वारा प्रकट किए गए प्रकाश से ही अनुभव किया जा सकता है। भगवान का ज्ञान, भगवान की नॉलेज, भगवान को समझना, जानना, पहचानना, मानना, वो भगवान की जो अवती की कृपा है उसके द्वारा ही किया जा सकता है। और कृपा आप पे कब बरसती है? जब आपको एक साक्षात पारंपरिक गुरु मिलता है। तो अपितु जिस पर भगवान की कृपा होती है वे अंतरंगा शक्ति के द्वार कल्पना के बिना ही श्री भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। इसके बाद 35वें श्लोक में लिखते हैं, हे ब्रह्मा, तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार मैं अपने द्वारा प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूं। भगवान भौतिक सृष्टि के महान तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, समस्त प्रकट वस्तुओं के, चाहे समुद्र हो या पर्वत, जलचर हो, पौधे, सर्प, पक्षी, मृत्यु, मनुष्य, देवता अथवा जिनका भी अस्तित्व है उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, किंतु साथ ही साथ उनके बाहर भी रहते हैं। अपने धाम में हैं परंतु आपके अंदर भी हैं। इसके बाद कहते हैं, उसी के साथ ये तत्व शरीर के बाहर भी हैं। पहले तत्वों की उत्पत्ति हुई, अतः शरीर बाद में प्रविष्ट हुए। इन दोनों ही दशाओं में विश्व में प्रविष्ट हुए और नहीं भी प्रविष्ट हुए। इस प्रकार परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियों अंतरंगा तथा बहिरंगा सहित इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के भीतर स्थित हैं और उसी समय प्रत्येक वस्तु के बाहर वैकुंठ लोक में भी स्थित रहते हैं। इसके बाद कहते हैं, भगवान समग्र सृष्टि भर में अपनी अनंत शक्ति का असीम प्राकट्य करते हैं। जो भी भगवान के दिव्य प्रेम से पूरित होता है वही प्रत्येक परमाणु तथा जड़ एवं चेतन पदार्थ में भगवान के दर्शन करता है। साथ ही वे भगवान को उनके धाम गोलोक में अपने पार्षदों के साथ जो उनके विस्तार हैं लीला करते देख सकता है। यही दृष्टि गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान है। इसके बाद कहते हैं, अतः प्रत्येक परमाणु में स्थित होकर शुष्क चिंतकों के लिए भगवान अदृश्य बने रहते हैं। ये भगवत प्रेम भगवान की प्रेमा भक्ति की साधना से ही प्राप्त हो सकता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, पार्षद ये सभी भक्त के हृदय में उसी प्रकार दिखते हैं जब आप भगवान की सेवा में संलग्न हो जाते हो, भगवान के स्मरण में संलग्न हो जाते हो। ये बातें कैसे दिखती हैं? जैसे टेलीविजन में आपको वस्तुएं दिखाई दे रही हों। प्रत्येक प्राणी को इस संसार के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं केवल भगवान, किंतु विरले ही को वे भगवत अवसर प्रदान करते हैं, जिसकी पुष्टि नारद जी ने कही गई है। मुक्तिम ददाति किरिचितम स्म न भक्ति योगम। भगवान की यह दिव्य भक्ति इतनी अद्भुत है कि सुपात्र भक्त मनोकूल धर्म में तल्लीन रहता है और उनसे दूर नहीं जाता। इस प्रकार भक्त के हृदय में भगवत प्रेम का उदय एक महान रहस्य है।
ब्रह्मा जी पहले ही नारद से कह चुके हैं कि भगवान की दिव्य भक्ति में लीन होने के कारण उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, ना ही उनके मन में भक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा रहती है। जिस प्रकार अच्युत होने के कारण उनकी इच्छा अचूक है, उसी प्रकार दिव्य भक्ति में लगे भक्तों की इच्छाएं भी अच्युत हैं। उसी प्रकार भगवान का शुद्ध भक्त भी लाखों मुक्त पुरुषों में विरले ही पाया जाता है। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति महात्मा दुर्लभ। महात्मा दुर्लभ है। इसके बाद कहते हैं ब्रह्मा जी ने उस रहस्य को नारद जी ने व्यास को, व्यास देव जी ने सुखदेव को समझाया, और यही ज्ञान अब शिष्य परंपरा से चला आ रहा है। उसके बाद 36वें श्लोक में कहते हैं जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में इसकी खोज करे। प्रत्येक चेतना युक्त जीवात्मा का कर्तव्य है कि वो आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो। जो चेतना में उद्बुद्ध है वह निश्चय ही स्व के विषय में, विश्व के विषय में, जीवन के समस्त क्षेत्रों के विषय में यथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आचार संबंधी विषयों तथा विविध शाखाओं के विषय में जिज्ञासा करता है। अंधकार में चकाचौंध से मोहग्रस्त होने के कारण मनुष्य ये नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु हैं, किंतु यहाँ पर वास्तविक जीवन का लक्ष्य बताया गया है, जिसे भक्ति योग के ज्ञान में दक्ष प्रामाणिक गुरु या भागवत के समक्ष जिज्ञासा करके जानना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु से उसी भाव में आदेश प्राप्त करे जिस प्रकार ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया था, किंतु प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से जिज्ञासु को उसकी प्राप्ति हो सकती है। निसंदेह परव्योम के क्षितिज में भगवत गीता सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र है। ये प्रभुपाद का परपट है 36वें श्लोक के अंदर, ध्यान से सुनिएगा। निसंदेह परम व्योम के क्षितिज मतलब विरजा नदी के पार भगवत गीता सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र है, किंतु उस ज्ञान ज्ञात की व्याख्याएं इतनी तोड़ी मरोड़ी गई हैं कि भगवत गीता का प्रत्येक जिज्ञासु भौतिक चमक दमक के अंधकार में पड़ा हुआ है। ऐसे जिज्ञासुओं को शायद ही भगवत गीता से प्रकाश मिल पाए। गीता में मुख्य रूप से यही आदेश दिया जाता है कि जो भागवत के इन 4 श्लोकों में प्राप्त है, किंतु अवैध पुरुषों द्वारा इसकी गलत तथा फैशन प्रस्त व्याख्या को कोई सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। भगवत गीता 18.61 में स्पष्ट कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुनो तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्ररूपाणि माया। भगवान अर्थात परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं और अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा संसार के समस्त प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। अतः ये स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान परम नियंता है और जीवात्माएं भगवान द्वारा नियंत्रित। उसी तरह भगवत गीता 65वें में 18वें के 65वें में आदेश देते हैं, मन मना वह मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तो स्पष्ट आदेश है भगवान का कि मनुष्य को भगवान उन्मुखी, भगवान का भक्त, उन्हीं का उपासक भगवान कृष्ण को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त को भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। फिर आगे लिखते हैं प्रभुपाद, ज्ञानी पुरुष अर्थात ब्राह्मण भगवान के मुख पर विराजते हैं, शासक वर्ग अर्थात क्षत्रिय उनकी बाहुओं पर, व्यापारी वर्ग अर्थात वैश्य उनके कटी भाग मतलब कमर पे, और श्रमिक वर्ग अर्थात शूद्र भगवान के पांवों पर स्थित हैं। अतः संपूर्ण सामाजिक ढांचा भगवान का शरीर है और शरीर के विविध भाग यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी मिलकर भगवान के पूरे शरीर की सेवा करने के निमित्त हैं। भगवान से संबंध सबों की संयुक्त सेवा से विश्व चेतना प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद भगवद गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक की चर्चा आती है, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। ये 4 प्रकार के दुष्कृतन जो है मेरी शरण में नहीं आते हैं, उनकी चर्चा हो रही है। ये हम कर चुके हैं।
क्योंकि मूर्ख हैं, बदमाश हैं, नाराधम हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम बार बार कहता है कि भक्ति योग का पद प्राप्त किए बिना मानव समाज के सारे कार्य फल निष्फल हैं। आपको सारे कार्य फलों तक पहुंचने के लिए भक्ति योग का आरंभ करना चाहिए। मनुष्य शरीर का कार्य भव बंधन से मुक्त होना है, किंतु जब कोई भौतिक कार्यों में लीन रहेगा तब उसका मन पदार्थ की भंवर में घूमता रहेगा और जन्म जन्मांतर से वह देह के बंधन में फंसता रहेगा। यह भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक का चर्चा आती है। एवं मनः कर्म वशम प्रयुक्त अविद्या आत्म अनुपधीय माने प्रीर्तन याव मन्ये वासुदेवे न मुचंते वेहे गोगेन सावता। मन के ही कारण विविध देह धारण कर कर सभी प्रकार की भौतिक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। मन इच्छाएं करता है, इच्छाओं से कर्म होता है, कर्म से फल मिलता है, फल से भोगना पड़ता है। अतः जब तक मन सकाम कर्म में लीन रहता है उसे अज्ञान में मग्न समझना चाहिए। जब तक मनुष्य परम पुरुष भगवान वासुदेव के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेता तब तक वह पुनः पुनः विभिन्न देहों के भव बंधन में पड़ा रहता है। बातें भगवत गीता में, भागवत में सब जगह कर चुके हैं। ये संसार अंधकार तथा भय के साथ साथ जन्म मरण तथा विभिन्न चिंताओं से पूर्ण है। इस विशाल जाल से निकलने का एकमात्र उपाय है भगवान वासुदेव की दिव्य प्रेमा भक्ति। शास्त्रों के आलोड़न और बारंबार पुनरीक्षण से निष्कर्ष निकलता है कि भगवान नारायण ही परम सत्य है, केवल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में एक अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया है, भले ही कोई वेदों का अवगाहन कर चुका हो, समस्त शास्त्रों को जानता हो, किंतु यदि वे भगवान का भक्त नहीं है तो उसे नराधम समझना चाहिए। इसी प्रकार भागवत के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में चर्चा आती है, जिसमें भगवान के प्रति अटल भक्ति है उसमें दैवी गुण रहते हैं, उसमें देवताओं के समस्त गुण रहते हैं। किंतु इसके विपरीत जो भगवान का भक्त नहीं है वे कल्पना केवल चिंतन के अंधकार में भटकता रहता है और नाशवान भौतिकता के साथ लगा रहता है। फिर भागवत के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के 18वें श्लोक की चर्चा आती है। भले भी कोई वेदों के दिव्य साहित्य में निष्णात हो, किंतु यदि वह भगवान को नहीं जानता तो समझना चाहिए कि उसकी सारी शिक्षा पशु के बोझ तुल्य है अथवा दूध ना देने देने वाली गाय के रखने के समान है। जैसे दूध ना रखने वाली गाय के समान। इसी प्रकार भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने की छूट प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि स्त्री, शूद्र, वन्य जातियों या पाप में अन्य किसी जीव में भी नहीं युक्त है। इसके बाद यदि भगवत भक्ति में निष्णात प्रमाणिक गुरु द्वारा नराधमों को शिक्षा प्राप्त हो तो वह भक्ति के परम पद चले जा सकते हैं। अतः हरेक के लिए, यहाँ तक कि मनुष्य ना हो तो भी प्रमाणिक गुरु की शिक्षा द्वारा भगवान की भक्ति की सलाह दी गई है। जहाँ तक कीटों, पक्षियों तथा पशुओं तक को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति पूर्णतः समर्पित होने पर उच्चतम सिद्धि पद पर उठने की आश्वासन प्राप्त हो, वहाँ मनुष्य में ज्ञानियों के विषय में क्या कहा जाए। यहाँ चैतन्य महाप्रभु की एक बात आती है कि चैतन्य महाप्रभु ने किसी से प्रश्न किया कि आप जो है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण थोड़ा सा उच्च स्वर से क्यों करते हो, मन ही मन में करिए ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि मैं जब उच्च स्वर से करता हूँ तो मेरे आसपास जो प्राणी उपस्थित हैं, कीट हैं, पतंग हैं, चींटियां हैं, कॉकरोच हैं, मकड़े हैं, मकड़ियां हैं, सब जो कि जो है इसको सुनते हैं, उनको भी इसका लाभ प्राप्त होता है। फिर उन्होंने कहा कि हम जब जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो जो पेड़ों से हम कहते हैं इको आ रहा है, इको, वो इको नहीं है, वो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण का रिवर्सल है। हमारे पास उस लौट के हरे कृष्ण महामंत्र आ रहा है, उसको आप पेड़ों के द्वारा किया गया हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण समझिए। फिर कहते हैं यहाँ तक कि पतित स्त्री, शूद्र, वैश्य, इनसे भी निम्न पुरुष यदि भगवान के चरण कमलों की निष्ठा पूर्वक शरण ग्रहण करता है तो भगवान के धाम लौटकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है।
यही निष्ठा एकमात्र पात्रता योग्यता है जिससे वह जीवन के उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। जब तक ऐसी निष्ठा प्राप्त नहीं होती तब तक शुद्धता अथवा अशुद्धि, ज्ञान तथा अज्ञान में अंतर दिखाई देता है। भगवान के शुद्ध भक्त पर भौतिक सुख के आकर्षण का रंग नहीं चढ़ता, भगवान का रंग चढ़ता है। शास्त्रों में सैकड़ों हजारों ऐसी सूक्तियां हैं। आत्मा रामश्च मुनेहा, स्वरूप सिद्ध पुरुष ही भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर आकृष्ट होते हैं। केचिता केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा, केवल श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य भगवान वासुदेव का परम भक्त बन जाता है। न चलती भगवत पदार विंदा निमिषार्धम अपि च वैष्णव प्राप्य, जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी नहीं हटता उसे समस्त वैष्णवों में सबसे बड़ा माना जाता है। भगवान ने कहा मन मना, मन मुझे दे दो, अनन्य चेता, हर क्षण हर पल मेरा चिंतन करो, अनन्य चिंतो यंतो माम, हर समय मेरा चिंतन होना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ये सारी बातें जो हैं कंफर्म करती हैं कि भगवान का चिंतन एक क्षण के लिए भी नहीं छूटना चाहिए। अब देखिए, दक्षिण भारत में जिस ब्राह्मण ने केवल अपने मन के बल पर भगवान की सेवा की थी उसे भगवान के दर्शन हुए। केवल श्रवण कीर्तन या उसकी लीलाओं के पठन से पूजन या उससे निवेदन की सेवा हो सकती है। अब आप जो है सब लोग मिलके 2 मिनट के लिए हरे कृष्णा कीर्तन करिए। मैं 2 मिनट में दरवाजा खोल के आ रहा हूँ। तुमसे कहा था कि दरवाजा बंद करके नहीं जाना, बोला था ना। बैठ जाओ 5 मिनट, लेक्चर चल रहा है, लेक्चर खत्म हो जाए फिर आपसे बात करता हूँ। हरे कृष्णा। इसके बाद कहा जा रहा है, मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण सिद्धि के लिए अच्युत भक्ति योग पद का अनुसरण करे, भले ही वह सकाम हो या निष्काम। इसके बाद स्कंद पुराण में चर्चा आती है, जब शंख चक्र गदा तथा पद्मधारी श्री भगवान की पूजा की जाती है तो अन्य सबों की देवताओं की पूजा स्वयं हो जाती है, क्योंकि श्री भगवान ही सर्वव्यापी हैं। फिर चर्चा आती है विष्णु पुराण के अंदर, यदि एक क्षण के लिए भी वासुदेव का स्मरण नहीं किया जाता तो ये सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ी विडंबना है। फिर कहते हैं, भले ही वेदों तथा शास्त्रों में निष्णात हो, परंतु यदि इसकी परमेश्वर का भक्त नहीं है तो वो नराधम माना जाता है। गरुड़ पुराण, बृहद नारदीय पुराण तथा पद्म पुराण में भी इसी की पुनरावृत्ति की गई है। जो भगवत भक्ति से रहित है उसके वैदिक ज्ञान तथा तपस्या का क्या लाभ होता है। हजारों प्रजोपतियां की एक भगवत भक्त से तुलना कैसे हो सकती है। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद के 4 अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं, भगवत भक्ति के बिना सन्यासी, प्रसिद्ध दार्शनिक, तांत्रिक या अन्य कोई भी व्यक्ति वांछित फल नहीं पा सकते। यदि स्वर्ग से भी महिमामय स्थान में बैकुंठ के स्वामी या उनके भक्त की महिमा का गान नहीं होता तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। शुद्ध भक्त भगवान की सेवा के आगे 5 प्रकार की मुक्तियों को अस्वीकार कर देते हैं। सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साष्टी, ये 5 प्रकार की मुक्तियों को अस्वीकार कर देते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान आवश्यक है
किंतु उच्चतर ज्ञान में ऐसे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती, अतः उन्नति का सर्वोत्तम तथा निश्चित पथ भक्ति योगी है। तो एक होता है साधन। साधन आपने मतलब किस तरीके से आप वहां तक पहुंचते हो। जैसे कि आपने कहा कि हम यहाँ लेक्चर सुन रहे हैं, तो साधन क्या है? जूम साधन है, मोबाइल साधन है, लैपटॉप साधन है, पीसी, ये साधन है। पर ये साधन भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग है प्रोसेस है जिसको करना है साधन के माध्यम से, ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम से। परंतु जिसे अपने ज्ञान का गर्व होता है उसके समक्ष भगवान कभी प्रकट नहीं होते। श्रुति का अर्थ है कि भगवान स्वयं कहते हैं, अतः जिसकी पहुंच भगवान के सगुण रूप तक नहीं है, जो श्रीमद् भागवत के सार को किसी भागवत से शिक्षा ग्रहण किए बिना समझे, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये जो है चतुश्लोकी भागवत के विषय में हमने आपसे चर्चा करी। अब इसके बारे में कहते हैं और डिटेल्ड अभी चर्चा और बाकी है, अभी नहीं करेंगे, सिर्फ 2-3 लाइनें पढ़ता हूं। जब तक ये जगत ना था तो मैं था, जब ये जगत दिख रहा है तब भी सर्व में चैतन्य रूप में मैं ही रहता हूं। जब इस जगत का विनाश होगा तब भी मैं ही रहने वाला हूं। जगत में मेरे सिवाय जो कुछ भी दिखाई देता है वो मेरी माया है, मैं नहीं तो मेरी माया है। माया की 2 शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति, एक विशेष शक्ति। माया की आवरण शक्ति प्रभु को ढक कर रखती है और माया की विक्षेप शक्ति भगवान के आधेर पर जगत का आभास कराती है। अंधकार 2 कार्य करता है, रस्सी को वह ढक कर रखता है और रस्सी में सांप का, सर्प का भास भी उत्पन्न करता है। सर्प नहीं है पर अंधकार में पड़ी हुई रस्सी नहीं दिखती, सर्प ही दिखाई देता है। सर्प समान दिख पड़ती है जो वह नहीं दिखाई देती, जो नहीं है वो दिख पड़ता है, यही माया है। अब राजा ने प्रश्न किया, महाराज ये माया से आपका, महाराज ये माया के साथ हमारा संबंध कैसे हुआ और कब से हुआ? तो इसकी चर्चा अब यहाँ से करेंगे अगली बार। वैसे तो ज़्यादा नहीं है, पर 15 मिनट करेंगे तो दूसरा स्कंद समाप्त हो जाएगा। पर अगर आप चाहते हैं कि इसको आज किया जाए तो आज कर लें, वरना समाप्त कर देते हैं। 15 मिनट और लगेंगे तो दूसरा स्कंद की समाप्ति हो जाएगी। डिटेल्स मैंने आपको पढ़ दिए हैं। कहिए, जो लोग चाहते हैं कि आज किया जाए हाथ खड़ा कर दें, नहीं है तो अगली बार करेंगे। सबका हाथ नहीं खड़ा, सब लोग नहीं चाहते कि आज किया जाए, क्योंकि अगली बार जो है मेरे 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर तीसरा स्कंद चालू होगा। बताइए। अभय प्रिया माता के अनुसार 10 बजे तक का टाइम है, 10 बजे तक हम रोज खत्म करते हैं। तो आज 15 मिनट में इसको समाप्त कर लेते हैं, इंस्टेड कि हम क्वेश्चन आंसर करें। तो माया के साथ संबंध कैसे हुआ और कब से हुआ? सुखदेव महाराज सावधान करते हैं, हे राजन, माया झूठी है तथा माया का जीव के साथ संबंध भी झूठा है। ये प्रश्न उचित नहीं है। तत्व दृष्टि से सोचने पर जो संबंध है ही नहीं, उसके बारे में ऐसा प्रश्न क्यों उठ रहा है? स्वप्न में सारा जगत दिख पड़ता है, पर स्वप्न की क्रिया सत्य नहीं है। एकमात्र स्वप्न देखने वाले का स्वप्न के दृश्य पदार्थ के साथ संबंध बना हुआ नहीं है, वो स्वप्न है। स्वप्न देखने वाला घर में है, शैया पे है। स्वप्न देखने वाले का स्वप्न दृश्य पदार्थ के साथ संबंध झूठा है। किसी ने स्वप्न में देखा कि मैं जंगल में गया हुआ हूं, लेकिन स्वप्न में जंगल झूठा है। स्वप्न के जंगल में जो पुरुष गया है वो पुरुष भी झूठा है। शैया में जो पुरुष है वही सच्चा है, किंतु उसे स्वप्न सच्चा लगता है। स्वप्न में एक होने पर भी अनेक दिखते हैं। स्वप्न देखने वाला जंगल में गया ही नहीं, और स्वप्न में 2 पुरुष दिख पड़ते हैं। मैंने देखा कि मैं जंगल में गया हूं। स्वप्न के जंगल में किसी शेर को देख के, बाघ को देख के डर लगता है। स्वप्न का बाघ झूठा है। स्वप्न में 1 लाख 2 लाख रुपए मिल भी जाएं
तो वो झूठे हैं, बड़ा सुख लगता है पर झूठा है। स्वप्न के रुपए भी झूठे हैं, स्वप्न का बाग भी झूठा है, स्वप्न का संसार ही झूठा है। झूठा स्वप्न जिस तरह सुख दुख देता है, उसी प्रकार झूठी माया भी जीवन को सुख और दुख देती है। माया जीव को रुलाती है, माया झूठी है, माया के साथ जीव का संबंध भी झूठा है, माया के साथ जीव का संबंध हुआ ही नहीं। अब माया जीव को रुला रही है, नचा रही है, डांस करा रही है, भगा रही है, बाएं दाएं ऊपर नीचे हर तरह आकर्षित है भौतिक संसार से। तो माया है नर्तकी, और नर्तकी आपको नचाती है। अगर आपको नर्तकी के जाल से निकलना है तो उस नर्तकी को उल्टा कर दीजिए, नर्तकी कीर्तन, तो कृष्ण कीर्तन जो है आपको माया के जाल से निकाल देगा। स्वप्न काल का अर्थ है अज्ञान का काल। आपको ज्ञान नहीं है इसलिए आप स्वप्न में विचरण करते हो। स्वप्न देखने वाले का अपने अज्ञान से स्वप्न का उद्भव होता है। स्वप्न का संसार जिस तरह स्वप्न दृष्टा को अपने से अनभिज्ञ रखता है, उसी तरह इस जगत का भी हिसाब है। जगत मन का विलास है। स्वप्न के जगत और जागृत अवस्था में जगत में विशेष अंतर नहीं है। स्वप्न जगत थोड़े समय के लिए ही रहता है, जागृत जगत अधिक समय तक रहता है, और विनाश दोनों का ही है। जिसका विनाश निश्चित है वह सत्य नहीं है। अब माया के बारे में एक उपमा दी गई है, रूपक दिया गया है। माया छाया के समान है। छाया झूठी है। छाया किसी के हाथ नहीं आती, छाया को कोई पकड़ नहीं सकता, पर छाया दिख पड़ती है। मानव जब दीपक के समक्ष रहता है, छाया नहीं दिखाई देती, तो दीपक से विमुख होने पर छाया आगे आ जाती है। इस तरह जीव जब भगवान के सम्मुख रहता है तब तक माया नहीं दिखती, पर जैसे ही जीव भगवान से विमुख होता है तो माया सामने आकर खड़ी हो जाती है। इस प्रकार परमात्मा का विस्मरण ही माया है। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान का एक क्षण के लिए भी विस्मरण माया है। परमात्मा का निरंतर स्मरण ही ज्ञान है, और ब्रह्म हत्या जैसा कोई पाप नहीं। अरे ब्रह्म को कोई मार सकता है क्या? ब्रह्म हत्या अर्थात ब्रह्म से विमुख होना। ब्रह्म हत्या का मतलब है ब्रह्म से विमुख होना। विमुख होने वाला ही पाप करता है। माया उसे घेर लेती है, त्रस्त करती है। स्वप्न सोए हुए व्यक्ति को सुख दुख देता है, जागृत को स्वप्न का सुख नहीं, जो दुख भी नहीं। सोए हुए जीव को संसार मिलता है, जागृत को भगवान मिलते हैं। सोया हुआ जीव अज्ञान में, अब अज्ञान में है तो संसार मिलेगा, अब ज्ञान में आ जाओगे तो भगवान मिलेंगे। ज्ञान में आने का मतलब है जो जागृत हो गया है, जो जाग गया है, जो जागृत हुआ है उसे भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो सारा जगत गहरी नींद में था। वासुदेव देव की जागृत थे, उन्हें ही भगवान के दर्शन हुए और किसी को नहीं हुए। जो जागृत है वो भगवान के सम्मुख रहता है, जो परमात्मा से विमुख रहता है वो सोया हुआ है। माया जीव को अंधकार में फंसा कर रखती है और ईश्वर से विमुख करती है। जीव का माया के साथ माना जाने वाला संबंध सच्चा नहीं है, वह तो झूठा है, क्योंकि माया आदि नहीं है। माया का भी अंत आता है। माया अनादि किंतु सुअंत है, परमात्मा अनादि अनंत है। अज्ञान का प्रारंभ कब हुआ ये किसी को मालूम नहीं। अज्ञान अनादि है और अज्ञान का अंत आता है। अब आप किसी भाई से पूछिए कि तुम्हें कन्नड़ भाषा आती है, वह कहेगा मुझे कन्नड़ भाषा नहीं आती। मराठी आती है, मराठी नहीं आती। गुजराती आती है, गुजराती नहीं आती। आप तो उत्तर भारत के रहने वाले, आपको कैसे आएगी? आप उससे पूछें कि तुम्हें कन्नड़ भाषा का, गुजराती का, मराठी का ज्ञान कितने वर्षों से है? 10 साल से, 20 साल से? वो कहता है कि मैं तो ये जानता हूं कि मेरा जब से जन्म हुआ है तब से ही मुझे नहीं आती। ना कन्नड़ आती है, ना गुजराती है, ना मद्रासी आती है, ना मराठी आती है। तो तुम्हारा जन्म जब नहीं हुआ था तब तुम्हें कन्नड़ भाषा आती थी, तब तुम्हें गुजराती आती थी, तब मराठी आती थी, तब तमिल आती थी, मद्रासी भाषा आती थी। बोला नो, नहीं आती थी। तो ये भाषा का अज्ञान क्यों है, कब से है, वह कुछ नहीं बता सकेगा।
तो अगर वही व्यक्ति, अगर आप गुजरात में रहने लगोगे, महाराष्ट्र में रहने लगोगे, कर्नाटक में रहने लगोगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। तब वो कहेगा अब मुझे भाषा का ज्ञान हुआ, अब तक मुझे ज्ञान नहीं था, अब तक मैं अंधकार में था। ज्ञान कब हुआ नहीं कह सकते, अज्ञान कब से है नहीं कह सकते। अज्ञान का अंत तब कब होता है, जब ज्ञान आता है। तो ईश्वर का ज्ञान या ईश्वर ज्ञान का और माया अज्ञान का प्रतीक है। माया का अंत आता है, जीव जब भगवान के सम्मुख हो जाता है तब उसे माया दिखाई नहीं देती, तब केवल भगवान दिखाई देते हैं। एक बार सुदामा जी की कथा आती है। एक बार सुदामा को भगवान ने संपत्ति दी। सुदामा अधिक भक्ति करने लगे, वे निरंतर भक्ति कर रहे हैं, भगवान के ध्यान में तन्मय रहते हैं। एक बार उनको संकल्प हुआ कि माया से बातें हो रही हैं पर माया मुझे दिखाई क्यों नहीं देती, ये माया कैसी होगी। उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे माया दिखाइए। भगवान ने कहा तुम भूल जाओ कि तुम्हें माया दिखाई देगी, जो भगवान के सम्मुख रहता है उसे माया कैसे दिखाई देगी। अब कृष्ण और सुदामा दोनों गोमती नदी में स्नान करने गए। एक गोमती है जो उत्तराखंड से निकल के और लखनऊ होते हुए आगे घाघरा में मिल जाती है, और एक गोमती नदी है जो द्वारकाधीश के अंदर है, जो समुद्र का पार्ट है। जल्दी जल्दी में सुदामा स्नान करने गए, वहां वे कृष्ण को भूल गए। भगवान ने उनको अपनी माया दिखाई। जैसी सुदामा ने नदी में डुबकी लगाई तो गोमती नदी में बाढ़ आ गई। सुदामा प्रवाह में खींचे जाने लगे। पानी में डूबते डूबते तैरते तैरते एक घाट पर जा पहुंचे। सुदामा घाट के ऊपर चढ़ गए। उसी समय एक हाथी ने आकर उनके गले में हार पहना दिया। गांव के राजा मर गए थे, इससे लोगों ने उन्हें राजा बनाया, सिंहासन पर बिठाया और राजकुमारी से उनका विवाह करवा दिया। सुदामा सब कुछ भूल गए, पूर्व का कुछ याद नहीं रहा। कितनी संतान हुई, एक बार बीमारी से उनकी रानी की मृत्यु हुई, इससे सुदामा रोने लगे। लोगों ने कहा रोइए नहीं, वे जहाँ गई है वहाँ आपको भी पहुँचा देंगे। जहाँ पत्नी गई है, संतानें गई हैं, वहाँ आपको भी पहुँचा देंगे। स्त्री की मृत्यु होने पर पुरुष को भी उसके साथ चिता में चढ़ा देने का रिवाज था उस गांव में। सुदामा को शमशान में वे लोग ले गए। सुदामा जी घबरा गए। घबराहट में भगवान का स्मरण करने लगे। उन्हें याद आया मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे संध्या करनी चाहिए, मैं कहाँ फंस गया। तो सुदामा ने स्नान करने के लिए डुबकी लगाई और तुरंत ही गोमती में पहुंच गए। अभी तो कृष्ण ने स्नान करके अपना पीताम्बर भी पूरा नहीं पहना था। वहां सुदामा रोते रोते आ पहुंचे। कृष्ण पूछने लगे मित्र रोते क्यों हो, क्या हो गया। सुदामा कहने लगे ये सब कहाँ चला गया। वो क्या, अरे वो शमशान घाट, वो मेरे गले में माला, मैं राजा, मेरी पत्नी, मेरी संतानें, पत्नी मर गई, ये क्या है। भगवान कहने लगे भैया यही तो मेरी माया है, मेरे बिना जो कुछ दिखाई देता है वो मेरी माया है। माया नाचती है, माया को नाचती देखकर उससे मोहित हुआ जीव भी नाचता है। माया नचाती है। माया को नर्तकी कहा गया है। नर्तकी माया के त्रास से मुक्त होना है तो नर्तकी शब्द को उल्टा कर दीजिए और कीर्तन करिए। माया आपको दिखाई नहीं देगी। प्रभु का स्मरण करिए, श्री कृष्ण का ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए। माया असावधान को रुलाती है, जो सावधान रहता है उसको माया रुला नहीं सकती। सूत जी सावधान करते हैं कि 4 श्लोकों में भागवत की कथा भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने वही कथा नारद जी को सुनाई। नारद जी ने वही कथा व्यास महर्षि को सुनाई और व्यास देव जी ने उन 4 श्लोकों के आधार पर 18,000 श्लोकों का भागवत शास्त्र बनाया। ये हम चर्चा पहले शुरू में कर चुके हैं। राजा ने अनेक प्रश्न पूछे हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं राजन, आप जैसे प्रश्न पूछ रहे हो वैसे ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय स्वामी से पूछे थे।
मैत्रेय स्वामी ने विदुर जी को जो उपदेश दिया उसकी कथा मैं अब आपको सुनाऊंगा। तो इस प्रसंग के साथ ही हमारा दूसरा स्कंद पूर्ण होता है। अब तीसरे स्कंद का आरंभ होगा अगली बार। हमने 10 बजे से पहले ही दूसरा स्कंद समाप्त कर दिया है। हरे कृष्णा। अब आप अपने कमेंट्स दे सकते हो। आज की कथा लेट शुरू हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण।